सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम मंगल ग्रह यानी मार्स प्लेनेट की बात करेंगे, जो 24 दिसंबर 2020 को अपनी ही राशि मेष राशि पर यानी एरिस साइन पर ट्रांजिट करने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का मिथुन लगन के जातकों को यानी जेमिनी एसेंडेंट के नेटिव्स को क्या क्या इफेक्ट या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये चर्चा मैं नक्षत्रों के अनुसार करूंगा, यानी ये प्रेडिक्शन मैं अकॉर्डिंग टू स्टार करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहली बात तो ये, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब मंगल एक पाप ग्रह है, और पाप ग्रह जो होते हैं वो तीसरा भाव यानी थर्ड हाउस, छठा भाव यानी सिक्स्थ हाउस, एकादश भाव यानी 11th हाउस में पाप ग्रह शुभ फल दिया करते हैं। मंगल एक पाप ग्रह है। आइए, आपकी कुंडली में मंगल अपनी राशि में एकादश भाव यानी 11th हाउस में ट्रांजिट करना जा रहा है। एकादश भाव यानी 11th हाउस सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है। ये लाभ, आय, इच्छा पूर्ति का होता है। यहाँ पर मंगल आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने जा रहा है। आइए अब डिटेल में बात करते हैं। आपकी कुंडली में यानी आपकी हॉरोस्कोप में मंगल 2 हाउस का लॉर्ड बनता है, यानी 2 भाव का। पहला छठा भाव यानी 6th हाउस, जो कि नौकरी, शत्रु, रोग, कर्जा, कंपटीशन, संघर्ष का होता है। और दूसरा जो है 11th हाउस, जिसमें मेष राशि यानी एरिस साइन पड़ती है, और स्वराशि में मंगल गोचर करेंगे। और 11th हाउस जो होता है वो आपका आय का होता है, लाभ का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके पॉलिटिकल स्टेटस का होता है। तो यहाँ पर मंगल पहले 6th हाउस का रिजल्ट देगा, यानी छठे भाव का रिजल्ट देगा। ये 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2020 तक रहेगा। उसके बाद मंगल एकादश भाव यानी 11th हाउस का रिजल्ट देगा। ये 25 जनवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक रहेगा। उसके बाद मंगल वृष राशि में आपके 12th हाउस में चला जाएगा। अब पहले बात करते हैं 6th हाउस की। और 6th हाउस की बात करते हैं। ये पीरियड रहेगा 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक। मंगल 6th का लॉर्ड होकर 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है, जो कि द्वादश भाव का यानी 12th हाउस का लॉर्ड है। ये एक तरह से विपरीत राजयोग बना रहा है। और मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, तो 6th हाउस आपका बहुत बलवान हो गया। आपकी नौकरी अच्छी होगी। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, सर्विस ढूंढ रहे हैं, तो आपको सर्विस में मिलेगी। आपका कोई मुकदमा है,
कोई झगड़ा है, कोई तारीख है कोर्ट में, कोई डिस्प्यूट है, तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि 6 जब 11 से जुड़ता है तो जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरी होगी। कोई डिस्प्यूट है उसमें सफलता मिलेगी, आप शत्रुओं का नाश करेंगे और आप अपने अपोनेंट्स पर, जो भी आपके विरोधी हैं, उनको हराएंगे और उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार का रोग होगा उसका नाश होगा, आप स्वस्थ होंगे और किसी प्रकार का आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको कर्जा भी मिल जाएगा। तो ये पीरियड जो रहेगा आपका 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक। उसके बाद मंगल 25 जनवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक 11th हाउस का लॉर्ड होकर 11th हाउस में, यानी लाभ भाव का मालिक होकर लाभ भाव में ट्रांजिट करेगा। तो आपका लाभ होगा, आय बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको बड़े भाई बहन का सुख मिलेगा, आपको मित्रों का सुख मिलेगा, आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा। अब यहां से मंगल अपनी फोर्थ दृष्टि, मतलब चौथी दृष्टि से धन भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से 5th हाउस को देखेगा और 8th दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा। तो ये 5th हाउस जो होता है ये अचानक लाभ का होता है, अचानक गेन का होता है और 11th हाउस में बैठा हुआ है और 2nd हाउस को देख रहा है। तो आपका नौकरी से, संघर्ष से, संतान से, बुद्धि से, क्रिएटिव एक्टिविटी से, किसी भी प्रकार का आप कार्य करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, क्रिएटिव मतलब किसी भी प्रकार का आप क्रिएटिव काम करते हैं, यानी माइंड द्वारा कोई काम करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, आपको जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ हो सकता है, आपको अपने संतान से लाभ होगा, उसके द्वारा आपको लाभ होगा और धन संचय होगा। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। तो मंगल 3 नक्षत्रों को क्रॉस करेगा। पहला केतु का अश्विनी, दूसरा भरणी शुक्र का यानी वीनस का, और तीसरा कृतिका यानी जिसका स्वामी सूर्य यानी सन। तो पहले बात करते हैं हम अश्विनी नक्षत्र की। यह 24 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक रहेगा और केतु जो है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में यानी स्कॉर्पियो साइन में। 6ठे हाउस में केतु बहुत बलवान होता है और स्कॉर्पियो राशि में, और उस पर मंगल की दृष्टि है। जब कोई ग्रह, जब केतु किसी ग्रह की राशि में बैठा होता है और उस पर उस ग्रह की दृष्टि होती है तो उस ग्रह उस हाउस को बलवान कर देता है। तो ये केतु आपका बड़े से बड़े कर्जे को निपटाएगा। कोई बड़ा कंपटीशन है उसमें सफलता दिलाएगा, आपको उच्च कोटि की नौकरी दिलाएगा, आपके शत्रुओं का नाश करेगा, आपके कर्जे का नाश करेगा। यदि आप एजुकेशन में है तो आप एग्जाम क्लियर करेंगे। आप कोई सरकारी टेंडर है उसमें सफलता पाएंगे।
आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें सफलता पाएंगे। आप अपने विरोधियों का नाश करेंगे, जो भी अपोनेंट हैं आपका उनका नाश करेंगे। कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें सफलता मिलेगी आपको। तो ये पीरियड जो रहेगा आपका 24 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक। उसके बाद मंगल भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसका स्वामी शुक्र है यानी वीनस है। ये पीरियड रहेगा 23 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक। और उस वक्त शुक्र जो है धनु राशि में आपके 7वें हाउस में यानी जीवन साथी वाले हाउस में ट्रांजिट करेंगे और 12th हाउस का रिजल्ट देंगे। ये पीरियड रहेगा आपका 23 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 यानी 4 दिन। ये 4 दिन जरा सावधानी से गुजारें। आपका जीवन साथी से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, आपके व्यापार में कुछ कमी हो सकती है, आपका खर्चा बढ़ सकता है, आपके भागीदारी से में दिक्कत आ सकती है, आप किसी प्रकार का गुप्त कार्य करेंगे या कोई सीक्रेट रिलेशन बनाएंगे जिससे आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आप कोई एग्रीमेंट करना चाहते होंगे तो नहीं हो पाएगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि द्वादश भाव का हाउस लॉर्ड जिस हाउस को में बैठता है तो उस हाउस को खराब करता है। आपको कर्जा देना पड़ सकता है, आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो है आपका 4 दिन का है, तो 4 दिन थोड़े आप संयम रखें। उसके बाद शुक्र जो है यह मकर राशि में चला जाएगा। अब शुक्र मकर राशि में चला जाएगा तो यहाँ शनि पहले स्व राशि में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है। साथ में गुरु बैठा हुआ है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। और साथ में बुध फर्स्ट और फोर्थ का लॉर्ड होके बैठा हुआ है। शुक्र यहाँ पर 27 जनवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 तक 5th हाउस का यानी पंचम बुद्धि हाउस का रिजल्ट देगा। और इस हाउस पर राहु की दृष्टि है, तो ये हाउस आपका बहुत बलवान हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बुद्धि, शनि क्या है, गूढ़ ज्ञान, गूढ़ यानी डीप नॉलेज, और गुरु क्या है, ज्ञान, और बुध क्या है, लर्निंग। तो आप अपनी बुद्धि के बल पर मतलब डीप नॉलेज प्राप्त करेंगे, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में है, चाहे वो रिसर्च के क्षेत्र में है, चाहे वो आप किसी इन्वेस्टिगेशन उसमें है, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में है, चाहे रॉ है, सीबीआई है या कुछ और है, उसमें आपको कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो आपको ये है 5th हाउस क्या है, अचानक धन, यह है उम्मीद से ज्यादा धन। तो आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, कोई रुका हुआ धन, कोई डूबा हुआ धन आपको वापस मिलेगा। किसी से कुछ पैसा आपने लेना है, वो नहीं दे रहा, तो वो आपको मिलेगा। आपको इंश्योरेंस का पैसा लेना है तो वो मिलेगा। आप नौकरी करते हैं, अगर पीएफ के फंड में कोई दिक्कत है तो वो मिलेगा। आप शत्रुओं का नाश करेंगे। आपको वसीयत से प्राप्त वसीयत मिल सकती, किसी भी प्रकार से आपको वसीयत में कुछ धन मिल सकता है। और आप रिसर्च में, आप आईटी के क्षेत्र में हैं या किसी भी रिसर्च
इंस्टीट्यूट में है तो कुछ आप ऐसा करेंगे जो आप रिसर्च करेंगे जिससे आपको आपकी उन्नति होगी। यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में डीप में जाएंगे जिससे आपको आपकी शिक्षा में तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। आपको कोई उपहार या गिफ्ट मिल सकता है। ये पीरियड रहेगा। अब यहां से शुक्र सेकंड हाउस को भी देखेगा और मंगल भी देखेगा, गुरु की दृष्टि भी देखो है, तो आपका धन संचय बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। उसके बाद ये पीरियड रहा आपका 27 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 तक। उसके बाद 8 फरवरी 21 से 15 फरवरी 2021 तक शुक्र जो है द्वादश भाव का रिजल्ट देगा। और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएगा, शनि भी बना रहा है। और यहाँ दो विपरीत राजयोग हो गए। शुक्र के साथ बुध हो गया तो लक्ष्मी योग हो गया। तो आपका अष्टम स्थान बहुत बलवान हो गया, जिसके कारण आप कम खर्चा करेंगे। आप गुप्त गाड़ियों से, सीक्रेट वेब से आपको अचानक धन प्राप्त होगा। आप कर्जे का नाश करेंगे। आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे। आपको विदेश से कुछ प्राप्त हो सकता है। आप परोपकार में कुछ करेंगे। ये सब चीजें आपको 8 फरवरी से 15 फरवरी तक मिलेंगी। ये पीरियड आपका सिर्फ 4 दिन का पीरियड खराब है शुक्र के नक्षत्र में। ये जो शुक्र का नक्षत्र रहेगा आपका 23 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 तक, इसमें सिर्फ 4 दिन आपको ध्यान देने हैं। 23 जनवरी से 27 जनवरी तक आपके जीवन साथी से, आपके स्पाउस से, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ आप गलत रिलेशन किसी से ना बनाएं। उसके बाद आपका ये पीरियड काफी अच्छा जाने वाला है। 23 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 के बीच में। एक बात और कहना चाहूँगा, जब मंगल शुक्र के नक्षत्र में होता है तो व्यक्ति की कामुकता बढ़ जाती है। तो कृपया अपनी कामुकता पर कंट्रोल करें, कुछ ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी बदनामी हो। अब बात करते हैं 15 फरवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 के बीच में। मंगल जो है वो अपने परम मित्र सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है वो आपके भाग्य स्थान पर ट्रांजिट कर रहे हैं और 3rd हाउस को देख रहे हैं। तो ये लाभ, ये भाग्य, ये पराक्रम। तो आप अपने पराक्रम द्वारा अपना भाग्य उदय करेंगे। आपको शिक्षा से लाभ होगा। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, आपको वीजा नहीं मिल रहा, तो आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो वीजा मिल जाएगा। आपकी विदेश यात्रा अच्छी होगी। आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है। आप उस शिक्षा आपकी अच्छी हो सकती है, उस शिक्षा में अच्छा देंगे, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप पराक्रमी बनेंगे। आपको छोटे भाई बहनों द्वारा भाग्योदय होगा। आपका पड़ोसी द्वारा भाग्योदय होगा। यदि आप लेखक हैं, राइटर हैं, तो आप अपनी लेखनी से अपना भाग्य उदय करेंगे। कुछ ऐसा लेख लिखेंगे, कुछ ऐसी पब्लिशिंग करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। और आप छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। आपको इंटरनेट से लाभ होगा। आपको सोशल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन स्किल से लाभ होगा। तो ये पीरियड जो रहेगा आपका
ये पीरियड रहेगा आपका 15 फरवरी 2021 तक। तो कुल मिला के ये मंगल का ट्रांजिट आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आपका धन संचय बढ़ेगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपका मुकदमा में विजय मिलेगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपका कर्जा उतरेगा, यदि कर्जा आप लेना चाह रहे तो कर्जा मिलेगा, आपके रोग का नाश होगा, आपको गूढ़ ज्ञान प्राप्त होगा, आपको रिसर्च करते हैं तो उसमें अच्छा करेंगे, आपको अचानक धन प्राप्त होगा, वसीयत मिलेगी, पीएफ का फंड मिलेगा, अब इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा तो वो मिलेगा, आपका भाग्य उदय होगा और आपको लाभ होगा। अब यदि आपको मंगल की महादशा चल रही है या सूर्य की, शुक्र की या केतु की महादशा चल रही है, अंतरदशा या प्रयंतर दशा चल रही है, तो आपको ये रिजल्ट यानी ये चांस आपके सामने आएंगे। अब यदि इसका पॉजिटिव नेगेटिव का डिसाइड करेगा मंगल का उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड। यदि स्टार लॉर्ड का सब लॉर्ड मित्र है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज चांस तो आएंगे मगर मैच्योर नहीं हो पाएंगे। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दे दी है यानी फलादेश कर दिया है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम। अंत में एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा ताकि मैं और वीडियो बनाऊं आपके लिए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।